like a Hellcat. एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 1 एंड हुआ था। मतलब कि जॉन और जिन्हा जहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे मैच के लिए, वहाँ पर एपिसोड का एंड हुआ था। तो वहीं से एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और जॉन जिन्हा को हाथ मिलाते हुए बोलता है, ओ हेलो आंटी, क्या आप सिचुएशन का एडवांटेज ले रही है? तो जिन्हा बोलती है एडवांटेज हो, वो भी देर से, यक्स। फिर जॉन बोलता है अभी मेरा खेलने का मन नहीं है। वो अपनी टीम को बोलता है चलो हम यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ पे खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो जॉन अपनी टीम को लेकर चला जाता है और फिर जॉन के जाने के बाद जिराट एक लड़के को आवाज़ देता है जिसका नाम होता है पाऊ। पाऊ को वो बोलता है कि तुम भी अब टीम में हो, तुम भी टीम में खेलोगे। और जिन्हा को बोलता है कि पाऊ बहुत ही अच्छा प्लेयर है तो तुम उसे अपनी टीम में ज़रूर रखना। तो जिन्हा बोलती है हाँ ठीक है, पर बाकी प्लेयर्स का क्या? तो वो पीछे पलट कर देखते हैं, तब प्लेयर्स लोग जो है अल्कोहल पी रहे होते हैं। तो ये सोचते हैं कि अभी नशेड़ियों को हम कैसे सिखाएंगे खेलना, वो भी एक वीक में। फिर हमें दोनों टीमों की तैयारियां दिखाई जा रही होती हैं। दोनों टीमें बहुत ही ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रही होती हैं और जॉन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर सीन चेंज होकर हमें जिन्हा जिराट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हा और जिराट साथ में बैठे हुए होते हैं। जिन्हा यहाँ पर भी जिराट के क्लोज आने की कोशिश करती है, बट जिराट उससे दूर चला जाता है। जिराट उससे पूछता है कि टीम की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? तो जिन्हा बोलती है कि बहुत ही अच्छी चल रही है, उन लोग के अंदर पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है कि हम ज़रूर जीतेंगे। तो जिराट बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर जिन्हा चालाकी से जिराट की बॉटल को चुरा लेती है और फिर जिराट के जाने के बाद वो स्माइल करती है। फिर हमें आगे दिखाया तो नहीं गया कि उसने उस बॉटल का किया तो किया क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉन की टीम में एक मेंबर कम पड़ रहा होता है। तो उसका फ्रेंड यू से बोलता है कि वहाँ पे एक लड़का खड़ा है काई नुई, वो कब से हम पे नज़र डाला हुआ है, उसे पता है कि हमारी टीम के लिए हमें एक मेंबर की ज़रूरत है, तो क्या हम उसे अपनी टीम में ले सकते हैं? ये दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि काई नुई उन लोग की तरफ आता है और बोलता है क्या मैं तुम लोग की टीम में रह सकता हूँ? तो जॉन गुस्से में बोलता है कि नहीं, हमारी टीम फुल हो चुकी है। तो काई नुई बोलता है लेकिन मैं तो अभी देख रहा था कि तुम्हारी टीम में एक मेंबर कम है। तो जो जॉन है वो उससे बोलता है कि नहीं, हमारी टीम फुल हो चुकी है। जॉन उसके साथ ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा होता है कि इसका रीज़न मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। इसका रीज़न मुझे पता है, बट इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी और इसी एपिसोड में ही बताऊंगी। वो तीनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि एक न्यू मेंबर की एंट्री होती है। जॉन यू को उससे मिलवाता है और कहता है कि हमारा न्यू मेंबर है। यू उसकी तरफ देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि पास्ट में उस लड़के ने यू को बहुत ज़्यादा बुली किया होता है, क्योंकि वो ब्रिसल्स लगाकर स्कूल आता था और यू को वो बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करता था ब्रिसल्स की वजह से। और वो उसे इतना ज़्यादा टीज करता था, उसे धक्का मार के एक बार तो एक लड़की के ऊपर फेंक दिया और उस लड़की के जो बाल से इसका ब्रिसल्स है ना वो अटक जाता है और उसको बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करता था वो पहले। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हा सैलून वाली आंटी के साथ बैठी हुई होती है और उससे कहती है कि जिराट नेक्स्ट वीक बैंकॉक जा रहा है, पता नहीं वो बैंकॉक क्यों जा रहा है। तो जो सैलून वाली आंटी है वो उससे कहती है कि हाँ वो हर मंथ या फिर 2 मंथ में एक बार तो बैंकॉक जाता ही है, पता नहीं वो बैंकॉक क्यों जाता है, इसका रीज़न तो जॉन को भी नहीं पता है। फिर वहाँ पर जो है जॉन की गर्लफ्रेंड बैठी हुई होती है, जिन्हा को उसके बारे में नहीं पता होता है। तो जो जॉन की गर्लफ्रेंड है वो बोलती है कि हाँ अंकल जिराट जाते तो हैं, वैसे क्या आप अंकल जिराट में इंटरेस्टेड हो? तो जिन्हा बोलती है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं, वो हम अभी अभी जो है साथ में मेंबर्स बने ना टीम अप में, तो इसीलिए मैं बोल रही थी। तो फिर जो जॉन की गर्लफ्रेंड है वो हेयर स्टाइल डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि वो अपने ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल देखना चाहती है। तो जिन्हा उसे सजेस्ट करती है कि ये हेयर स्टाइल तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, तो वो भी जिन्हा की बात से एग्री करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हा अपनी टीम को प्रैक्टिस करा रही होती है, उसी दौरान वो खाई नोई की तरफ देखती है जो कि जो बॉटल है उसको ड्रिबल कर रहा होता है। वो उससे इम्प्रेस होती है और खाई नोई को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगे, और उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। खाई नोई भी उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिन्हा, जॉन की गर्लफ्रेंड और खाई नोई को साथ में देखते हैं। वो तीनों साथ में बैठे हुए होते हैं और साथ में बातें कर रहे होते हैं। जॉन की गर्लफ्रेंड जिन्हा को बताती है कि खाई नोई बहुत ही अच्छा ट्यूटर है, वो मुझे पढ़ाया करता था और उसकी वजह से मैं काफ़ी अच्छा स्कोर करती थी, हमारी फ्रेंडशिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उतने में ही जॉन जो है वहाँ पर एंटर करता है काफ़ी गुस्से में। वो अपनी गर्लफ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर बैठकर खाई नोई के साथ बातें कर रही हो, और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है। मतलब कि यही रीज़न था पास्ट में कि जिसकी वजह से जॉन जो है खाई नोई से नफरत करता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड और खाई नोई काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे और जॉन को ये बात बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं थी इसीलिए।
फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हा अपने बेस्ट फ्रेंड बॉब के हाथ खड़ी हुई होती है और वो बॉब से कह रही होती है कि वो जिराट को डेट करने की सोच रही है। तो बॉब जिराट की साइड देखता है और बोलता है कि काफ़ी अच्छी चॉइस है तुम्हारी। फिर उतने में खाइनोई जो है वो आकर कहता है कि जॉन मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा बुली कर रहा है, तो मैं जा रहा हूँ अपने पेरेंट्स के पास। तो जिन्हा उसका पीछा करते हुए कहती है कि तुम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो जिन्हा उसके साथ जाती है और जॉन जो है वो उसके पेरेंट्स को बोल रहा होता है कि तुम शिप किसी और की यूज़ कर रहे हो, मतलब तुम सामान तो हमारा बेच रहे हो बट शिप किसी और की यूज़ कर रहे हो, ये हमारी कंपनी के पॉलिसीज़ के खिलाफ है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जो तुम्हारी शिप थी वो लीकेज हो रही थी, मतलब उसमें से लीक हो रहा था पानी, इसलिए हम लोगों ने किसी और की शिप यूज़ करी थी क्योंकि हमारे पास ठीक कराने के पैसे नहीं थे। उतने में ही खाइनोई आता है और जाके जॉन को बोलता है कि तुम्हें इस बात की जेलसी अभी तक है ना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ट्यूटर था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे ज़्यादा मुझसे क्लोज थी। इस बात का गुस्सा जॉन को बहुत ज़्यादा आता है और वो एक खींच के घूसा उसे मार देता है। जिन्हा इन दोनों की फाइट को स्टॉप करने की कोशिश करते हुए आगे आती है और जॉन गुस्से में उसे भी पंच कर देता है। फिर एंट्री होती है जिराट की और वो ये सब देखकर जॉन को चिल्लाने लगता है कि तुम सबको क्यों मार रहे हो, तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो यहाँ पर, सबको अभी के अभी तुम सॉरी बोलोगे। जॉन सॉरी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है गुस्से में। जिराट जैसे ही घर आता है जॉन उसे सॉरी बोलता है। जिराट बोलता है कि सॉरी मुझसे नहीं, जिनके साथ तुमने मिसबिहेव किया है तुम जाकर उन्हें सॉरी बोलो, और उसे एक बैंडेज भी देता है। जॉन बैंडेज लगाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो जिन्हा को सॉरी कैसे बोलेगा और ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी दिख रहा होता है। फिर जब जॉन रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है वो देखता है कि जॉन की गर्लफ्रेंड और जिन्हा आपस में बात कर रहे होते हैं और जो जॉन की गर्लफ्रेंड है वो जिन्हा सजेशन मांगने आई होती है कि वो जॉन के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखे कि नहीं रखे। तो जो जिन्हा है वो उसे नॉर्मली सजेशन दे रही होती है, पर जॉन को क्या लगता है कि वो उसे भड़का रही है जॉन के खिलाफ। तो जॉन गुस्से में आता है और बोलता है कि अब तो आप इसे भड़काने भी लग गई मेरे खिलाफ, मैं तो आपको सॉरी बोलने आया था पर अब मैं आपको सॉरी नहीं बोलूँगा। उतने में ही जॉन की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ अभी के अभी ब्रेकअप कर रही हूँ। फिर हमें मेन मैच का डे दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों टीम के बीच में मैच शुरू होता है। फर्स्ट स्कोर जॉन की टीम करती है और सेकंड स्कोर जिन्हा की टीम करती है, मतलब कि अब दोनों टीमों में 1-1 स्कोर रहता है। तो खाइनोई से जो जॉन को गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में खाइनोई को गिरा देता है जानबूझकर। जिन्हा जाकर रेफरी से पूछती है क्या वो खाइनोई की प्लेस पर खेल सकती है, क्योंकि खाइनोई के पैर पे चोट आई होती है और उसकी वजह से वो खेल नहीं सकता है। तो रेफरी बोलता है कि हाँ तुम खाइनोई की प्लेस पर खेल सकती हो। तो जॉन को इससे गुस्सा आता है, वो उसके अगेंस्ट होता है, वो बोलता है कि जिन्हा जो है वो खाइनोई की प्लेस पर नहीं खेल सकती। तो रेफरी बोलता है कि रूल ऐसा नहीं बोलता है कि जो एक टीम मेंबर के बदले में दूसरा मेंबर नहीं खेल सकता है, मतलब कि जिन्हा खेल सकती है। और यहाँ पर हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है यू और उस बुली बॉय का। वो बुली बॉय जो है वो यू से आकर सॉरी बोलता है पास्ट की सारी जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से, और उसके पैर पे मसाज भी करता है और यहाँ पर इन दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। फिर मैच वापस से स्टार्ट होता है और जो जिन्हा है वो खाइनोई की प्लेस पर खेल रही होती है। जो जॉन है वो चालाकी से अपना टी शर्ट ऊपर कर देता है और उसकी बॉडी से अट्रैक्ट होकर जिन्हा का ध्यान भटक जाता है और वो गिर जाती है और जो बॉल है वो बास्केट में नहीं जाती है, जिसकी वजह से जिन्हा की टीम है वो हार नहीं जाती है, टाइम अप हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों की टीम के बीच में टाई हो जाता है। जिराट सभी से बोलता है कि वो जिन्हा को ऐसा कोच सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि दोनों टीम के बीच में टाई हुआ था, ना कि जिन्हा हारी थी। तो जॉन बोलता है कि नहीं, जिन्हा हारी थी और मैं इसे अपने एज अ कोच एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और वो अपनी टीम को भी बोलता है क्या तुम लोग मुझसे एग्री करते हो, तो कोई भी उससे एग्री नहीं कर रहा होता है। उसकी टीम भी उसके उल्टा खिलाफ बोलती है और बोलती है कि जिन्हा काफ़ी अच्छी कोच है, बहुत टाइम बाद हमें इतनी अच्छी कोच मिली है तो हम इतनी अच्छी कोच को जाने नहीं दे सकते हैं। तो इस बात से जॉन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हा और बॉब खड़े हुए होते हैं और बॉब जिन्हा से बोलता है क्या कोई खेलने के लिए आएगा भी कि नहीं आएगा। उतने में ही जॉन जिन्हा की तरफ बॉल को पास करता है और जिन्हा जैसे ही पलट कर देखती है जॉन बोलता है देखो मैंने अपना प्रॉमिस रखा और मैं प्रैक्टिस के लिए आ गया हूँ। जिन्हा भी विसिल ब्लो करती है एज मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला विसिल ब्लो करती है और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। एपिसोड 3 जल्द ही आ जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि तुम्हें पता पड़ जाए कि एपिसोड 3 कब आ रहा है।